बड़ी अपडेट जो है जो लगातार चेन्नई के कैंप से आ रही है और चेन्नई की तरफ से जो फैंस कह रहे हैं लगातार कि भाई वो ये चीज़ है कि हमारा मैटर तो अब हो गया है लगभग डील्स वगैरह हमारी सब कुछ हो चुकी हैं। अब हमें इंतजार है सीजन का, हमें इंतजार है अपनी लिस्ट का, और वहां पर चेन्नई की इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है कल, जहां पर पूरा फुल एंड फाइनल सब कुछ उनका हो जाएगा। लिस्ट को जो हमने बताया भाई कि वक्त भी क्या है कि आपको 3 बजे तक, जो 15 तारीख है उस दिन आपको 3 बजे तक सबमिट कर देनी। वो आउट मेरे ख्याल से वो है कि ब्रॉडकास्टर्स करेंगे जब बाद में टाइम हो जाएगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स क्या अभी भी कुछ और तलाश रही है? उनका ये मानना है कि भाई अगर कोई ट्रेड मिल जाए फायदे का सौदा तो वो एक्वायर कर देंगे। उनको एक ऑफ स्पिनर चाहिए अभी। आपकी नजर में वो कौन हो सकता है ऑफ स्पिनर? देखो चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम है, उनके पास रिस्ट स्पिन के रूप में नूर अहमद हैं ऑलरेडी, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि भाई आपको स्पिन के रिसोर्सेज, उनके अश्विन चले गए, जडेजा भी चले गए हैं, तो वो क्या करेंगे? चाहिए ये क्या करेंगे? किनको लेकर आएंगे? एक जगदीश सुचित भी डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं अभी, लेफ्ट आर्म स्पिन थोड़ी सी बैटिंग मिल जाएगी। एक हमने बात करी कि ऑफ स्पिन का जहां पर देखते तनुष कोटियान, या फिर ये भी कुछ जुगाड़ रहे होंगे कि यार कि मैक्सवेल या तो रिलीज हो जाए या मैक्सवेल हमें मिल जाए। यार मैक्सवेल के पीछे इनको कायदे से जाना चाहिए क्योंकि मैक्सवेल क्योंकि अब इनको ग्रीन नहीं मिल रहा है, इनको शायद क्लासन ऑक्शन में ही नहीं आ रहे, वो भी ना मिले, और आए भी तो फाइट होगी क्लासन के लिए भी। एक ओवरसीज इनको बीच का बंदा चाहिए ना, अब तो इनका टॉप ऑर्डर पैक्ड है और इनको ऑलराउंडर चाहिए चेन्नई को। तो वहां पर कैसे देखते हो आप? मतलब मैक्सवेल अच्छा ऑप्शन होगा। नीचे इनको बैटिंग ऑर्डर में भी यूटिलिटी हो जाएगी उसकी, और ऑफ स्पिनर के तौर पे आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। बट इंडियन ऑप्शन में क्या है? यही डोमेस्टिक वाले आपके सुचित हो गए, तनुष कोटियान हो गए, श्रेयस गोपाल ऑलरेडी टीम में है। तनुष कोटियान के साथ वो पंट लेने वाली पता नहीं है। मुझे लगता है ना कि सीएसके इन खिलाड़ियों के पीछे जाएगी, मुश्किल लगता है। ये है कि लास्ट ऑप्शंस जब आपको कुछ नहीं, सीएसके चाहेगी कि भाई उनके पास एक वेल नोन ढूंढ रही है कहीं ग्लेन फिलिप्स, बट आज जीटी की तरफ से हो जाता ना। और दूसरी बात ये भी ना कि देखो यार, अगर आप वेट कर रहे फिर ये यार इन्होंने ट्राई मारा है बट इनको मिलने, देखो वॉशिंगटन का ट्राई मारा है, एक बड़ा नाम चाहिए भाई। इन्होंने वॉशिंगटन का ट्राई ऐसा वैसा नहीं चाहिए कि ढीला डाला ऑप्शन ले लिया आपने और चेन्नई की आप स्ट्रेटेजी देखो, चेन्नई ऑफ स्पिन हमेशा रखती है अपने पास, बट बीते कुछ टाइम से मोइन अली जब इन्होंने लिए थे तब आरसीबी के साथ इनका बड़ा बिडिंग वॉर हुआ था मैक्सवेल की। मैं बोलता हूं मैथ्यू शॉट भी, लेकिन वो टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है। मैथ्यू शॉट नहीं होगा ना, देखो उस दौरान इनके पास जडेजा भी थे, और मैथ्यू शॉट की बॉलिंग और मैक्सवेल की बॉलिंग में जमीन है, फर्क है, सही है। तो वो वाली चीज हो जाती है ना, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। चेन्नई ने वॉशिंगटन के लिए क्यों बार बार जा रहे थे, जैसे संजू के लिए हुआ कि केस ओपन री ओपन, वॉशिंगटन के लिए भी हुआ। अब ऑफ स्पिन की ऑप्शन इंडिया में वैसे तो है ही नहीं ना, अब यंगस्टर में बैक करने वाली बात है। तो आपने ही बताया था वो अभी तनुष का बताया, तनुष कोटियान हो गए, सुचित का आप बता रहे थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, मतलब अब उनके पास स्पिन रिसोर्सेज तो खाली है ना अभी। और अगर इनका प्लान ये है कि बात हो रही थी कि रिलेट सरफेस चेन्नई इस बार स्पिन के हिसाब से देखेगी, सारी चीजें करेगी, तो देन उनको देखना तो पड़ेगा। बैटिंग तो इनकी वैसी वाली है, थोड़ा आग वाली है। हाँ बैटिंग देखो, बैटिंग में इन्होंने देखो अपना लाइनअप तो बना लिया है। सपोज मैं कहता हूँ कि संजू ऋतु ओपन करें, वन डाउन म्हात्रे या जो भी खेले, 4 नंबर इनके पास जो है शिवम दुबे अगर स्पिन के लिए ऊपर जाना है, इनके पास फिर आपका ब्रेविस भी है 5 नंबर, फिर आपके पास इंपैक्ट प्लेयर की एक ऑप्शन है, ठीक है, इंपैक्ट प्लेयर आएगा। बट देन इनका खांचा जो यहाँ खाली हुआ है MS धोनी, अब जडेजा भी नहीं ना, गिनते तो थे आप धोनी जडेजा, एक आपको चाहिए अच्छा ओवरसीज प्लेयर। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैक्सवेल उस पोजीशन के लिए इनके लिए बिल्कुल गोल्ड हो सकता है। बट फिर वही चीज है ना कि इनको ओवरसीज का अपना, देखो अगर ये पाथिराना को त्याग दें, एलिस इनके पास है जिनको इन्होंने मना कर दिया औरों को देने से, अगर ये पाथिराना को त्याग दें तो ये इवन कैमरन ग्रीन को एक्वायर कर सकते हैं। भाई देखो एक बंदा टारगेट करना है तो बीच का बंदा इनके पास, ग्रीन की बैटिंग पोजीशन बहुत नीचे कर देंगे। नहीं तो ये थोड़ा ऊपर कर दो, ब्रेविस और ग्रीन साथ में आएंगे, ब्रेविस को नीचे करोगे, आप देखो 4-5 ब्रेविस ग्रीन कर दो, 6 शिवम दुबे को फ्लोटर यूज कर सकते, 4-5 ये कर दो ना, ब्रेविस और ग्रीन, और 6 उसमें कर दो नीचे शिवम दुबे। क्या चेन्नई फैंस बताएं, चेन्नई फैंस का मैं ये सही है। मैं तो यार मेरे को कोई ऐसा अच्छी बात बताई इसने, मेरे को कोई बता दे कि भाई पथिराना छोड़ के ग्रीन आ रहा है, मैं तो तुरंत अभी पथिराना रिलीज आज डाल दूं मैं। बट अब चेन्नई नहीं मान रही ना ये चीज, पथिराना भाई देखो मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास एक नेथन एलिस भी रखा हुआ है, सजा हुआ, उसको सजाने के लिए आपने रखा हुआ है, और आपके पास एक ऑप्शन ऐड हुआ है कि देखो जडेजा भी गए हैं, अश्विन भी गए हैं, आपके पास 2 तो स्पिन की कमी हो गई है। एक आपको अब जडेजा का गेम भी वो नहीं रहा था, बट आपने बैटिंग के भरोसे अश्विन जडेजा को रखा हुआ था। नूर भी है इनके पास, नूर है, नूर भी एक। बट चेन्नई का जिस तरीके का, देखो चेन्नई की बात पिछले साल क्या हुई कि हमें ट्रैक मनवर्जी का नहीं मिला, हमें वो वाला ट्रैक नहीं मिला, हमें तो चाहिए था ऐसा, तो स्पिन चाहते थे ना, अश्विन जडेजा नूर तीनों रखे हुए थे इन्होंने, क्या उस तरीके के ट्रैक्स थे? नहीं थे। इस बारी बात चल रही कि शायद मिल जाए, बट नूर और मैक्सवेल या फिर कोई भी गेंदबाज जिनकी हमने बात की, इनके साथ आप स्पिनिंग ट्रैक वाला रिस्क लोगे? क्योंकि नहीं स्पिनिंग मतलब ये नहीं होता ना कि बिल्कुल ही गड्ढा, बिल्कुल ही खुद टर्निंग ट्रैक जो इनकी एक समय ताकत होती थी, हेल्प चाहते उस टाइम पे इनके पास अश्विन हुआ करते थे, जडेजा हुआ करते थे, इवन बाद में भज्जी, इमरान ताहिर, ये सब भी रहे, सब भी रहे। कोई कभी चेन्नई रैंक टर्नर नहीं था,
बट चेन्नई में ये था कि क्वालिटी स्पिनर के लिए है और बैटिंग में आपके गेम में थोड़ा सा होना चाहिए, इसलिए ये जाते भी कैसे थे भाई, डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अंबट्टी रायडू, इवन जो जडेजा, बाद में पहले सुरेश रैना, कि जिनके पास स्पिन वाली गेम है, होल्ड वाली, कि भैया अगर कुछ होगा तो मेरे पास वो गेम है। चेन्नई में पहले तो आपको याद है ना, रन्स भी खूब बनते थे, बट स्पिन वहां पर वो रहता है कि एलिमेंट रहता है, कि एलिमेंट ऑफ स्पिन, ये नहीं कि स्पिन फ्रेंडली, लखनऊ नहीं बन जाता वो कभी। अब उसके इसके लिए फंसी हुई विकेट नहीं होती, बट ये ना कि मैक्सवेल वाली चीज तो अब इनको नहीं आ सकती यहाँ पर। अगर पॉसिबिलिटी होती, सपोज ये बोलते हैं कि मैक्सवेल अगर आपको चाहिए था, एलिस की डिमांड तो आई थी ना, एलिस की डिमांड हो सकता है पंजाब से भी आई हो, तो पंजाब से वो उस तरीके से चीज डील करते और मैक्सवेल लेते, एलिस दे देते, पंजाब में थे भी पहले, रिकी पॉन्टिंग भाई वो भी देखते हैं, जानते हैं, समझते सारी चीजें, बट वो ट्रेड था एक जहां पर मतलब रिजेक्शन एक तरीके से हम बात कर रहे हैं। बट अब आपको ऑप्शन जरूरी नहीं है ना कि मैक्सवेल रिलीज हो रहे हो, मैक्सवेल का बजट भी नहीं है, स्टॉइनिस का बजट ज्यादा है, तो रिलीज होने के चांसेस आपको वहां पर उनके लग रहे हैं कि भाई जो अगर रिलीज होगा तो आपका कौन होगा, वो रिलीज होने वाला खिलाड़ी मार्कस स्टॉइनिस होगा अगर आप करते हो। नहीं, एक तो करना पड़ेगा मार्कस स्टॉइनिस या मैक्सवेल से एक विकेट, बट वो देखो वो ये कर सकते हैं ना, देखो पंजाब के ओवरसीज 10 ओवर के, वो बोलेंगे यार एक हम एरन हार्डी छोड़ दें, एक हम देख रहे हैं कि या तो हम फर्ग्यूसन छोड़ दें, उनकी फिटनेस डिपेंडेंट पैसे भी तो आप कोशिश करोगे ना कि क्रिएट हो, बॉलर भी तो चाहिए। मैं कहूँगी सबसे पहले अगर पंजाब को कुछ नहीं भी मिलता है, उनको 10 में से 2 तो ओवरसीज छोड़ने, उनके ओवरसीज 10 हैं, ये आपको बता दें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 8 करने पड़ेंगे उनको। अब उनको छोड़ना, एक तो इजी नाम है एरन हार्डी, दूसरा नाम उनकी कॉल है कि भाई आपको किसको छोड़ना है। बोल रहा दीपक हुडा, केविन जैसे लिख रहा है, केविन बोल रहा है यार दीपक हुडा पे 1 साल का और ट्रस्ट दिखा लो। नहीं, ट्रस्ट तो दिखाने की बात कर रहे हैं, तो बॉल भी कर यार दीपक हुडा से बॉल तो आप नहीं करवाओगे, बट एक जो आपका ऑप्शन हम बात कर रहे हैं भाई, वो जो स्लॉट है फिनिशर वाला, वहां पर आप एक ओवरसीज अच्छा प्लेयर लो, और अच्छे प्लेयर में सिर्फ ग्रीन आ रहा है, उसके अलावा रिलीज अगर कर दे रही है क्लासन के प्यार में अगर हैदराबाद भी है तो आप क्लासन को अटेम्प्ट मार लो, बॉलिंग नहीं मिलेगी बट बैटिंग कितनी खतरनाक होगी आपके पास। एक बीच में स्पिन के लिए आपको एक ब्रेविस मिल गया, जिसको मतलब MS धोनी के लोग स्पिन बचाते हैं ना, MS धोनी के लिए, वहां पर आपके पास एक मिलर भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ना, अगर चॉइस मतलब कुछ भी नहीं मिलता तो मिलर मुझे सबसे बढ़िया तो मुंबई के लिए लग रहा था, लेकिन मुंबई रदरफोर्ड लेके बैठी है, क्या ठीक है। खैर भाई आप बताइए कि आपको चेन्नई का केस क्या लग रहा है। अब एक नाम तो घूम फिर कर आता है, हरमनजोत भाई कह रहे हैं कि रॉस्टन चेज ऑफ स्पिन और बैटिंग। भाई रॉस्टन चेज का कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए वहां पर चीज नहीं है, तो वहां पर आपको जो लोग बहुत एक्साइटेड हैं रॉस्टन चेज को लेके, मतलब मैं तो अनसोल्ड के साथ नहीं, वो मजाक में भाई लोग सब कर रहे होते हैं। नहीं मतलब बहुत सारे लोग तेरी टीम के लिए सही है रॉस्टन। आकर्ष भाई करेंगे CSK का नया वीडियो, MSD यार दिखाओ कैप्शन या फिर वीडियो यार, MSD रिब्ड फुल कह रहे हैं, 5 घंटे क्या ट्रेनिंग चल रही है, हम भी देखें भाई किस तरीके का जो है। IPL से पहले धोनी के इस तरह की एक आध दो फोटो वायरल होती है, एक बाइसेप्स वाला आया था, एक में वो टी-शर्ट के बिना छक्के मार रहे थे। प्रणव झा जी को स्वागत है, अपने लोग अपनी टीम, बहुत बहुत शुक्रिया यार प्रणव भाई सपोर्ट के लिए।